की और मैंने कहा यार ये परफेक्ट है, आई वॉन्ट दिस किड, मुझे ये चाहिए, समर चाहिए। बाद मैंने कहा पूछा भाई हाँ कहाँ तक पहुँची, मैंने कहा भाई ये पहुँच गई है। फ़ाखिर के कैरेक्टर का क्या किया बच्चे का, बच्ची तो हो गई है ना हमारी फाइनल। मैंने कहा कि यार ये लड़का है, इसको करना है। यार है तो सही, दिख भी रहा है, बात कर ली। मैंने कहा हाँ मैंने बात कर ली, तो करो लॉक करो। मैंने कहा कर लूँ, हाँ हाँ देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ मैं श्योर हूँ। तो प्रोसेस लगा थोड़ा सा उसको ये करने में, ये हुआ। फिर मैंने कहा कि लेकिन मैं एक चीज़ करूँगा, फ़हद भाई रुक जाए, फिर फाइनल से मैं बाद में दूंगा। फिर मैंने दोनों को बुलाया एक ही टाइम पे, ऐना को बुलाया, समर को बुलाया, क्योंकि मुझे इन दोनों की एक केमिस्ट्री चाहिए थी। आई नीडेड दैट केमिस्ट्री कि वो बचपन से कजन्स हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड इफ फ़ाखिर इज स्टैंडिंग अप फॉर एनी, दैट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि वो उसका हस्बैंड हो गया है। नो, दे हैव अ बॉन्डिंग बचपन से जो शुरू की एक दो किस्सों में हमने दिखाई हुई है कि दे हैव अ बॉन्डिंग, दे आर कजन्स, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे प्ले, वो साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ बैठते हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने दोनों को बुलाया और बुला के मैं इनसे सीन कराने लगा। तो ऐना की अम्मा आई हुई थी, वो कहने लगी ये तो हमारा जानने वाला है। और वो बड़े प्यार से बोलती है, मीठा मीठा लहजा का, ये तो हमारी दोस्त का बेटा है, हम तो मिलते रहते हैं इससे कमर्शियल्स वगैरह के अंदर भी। मैंने कहा तुम है ना दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कहले हाँ हम लोगों ने काफ़ी कमर्शियल्स वगैरह साथ किए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तो तुम लोगों की दोस्ती भी होगी? कहले हाँ। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है। उस जगह मैं 100% हो गया था, अब मुझे यही पेयर चाहिए, क्योंकि इनकी एक बिहाइंड द कैमरा एक बॉन्डिंग है और वो बॉन्डिंग मुझे हेल्प करेगी वाइल शूटिंग दिस थिंग। तो उनसे करवाया, उन्होंने बहुत अच्छा सीन किया एंड मैंने कहा ठीक है। ब्रीफ्स मैंने देना शुरू कर दी कैरेक्टर की, ये सारी चीज़ें देखी मैंने, भेज दिया। तो समर ऐसे हमारे हाथ लगा एंड या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हाथ लगा। इट्स अ वेरी गुड फाइंड जो मुझे लगता है इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के लिए थी। अच्छा फिर रॉ वाली जो मैंने बात की थी, मैं उस पर बैक आऊँगा कि समर के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, अभी तक ना उसे वो जंग नहीं लगा है जो इंडस्ट्री में सो कॉल्ड एक्टिंग का जंग है, कि हिलना नहीं। मैं एक छोटी ये टेक्निकल चीज़ें मैं बताता हूँ। ये कैमरा हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो DSLR कैमरों में ये होता है कि अगर मैं अपनी पोजीशन से थोड़ा सा आगे चल जाऊँ और वो हम फिक्स फोकस कैमरास, अब लेंसेज हमारे होते हैं तो हम उस पर कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा सा आगे होंगे तो फोकस चला जाएगा। तो DP को ना वो फोकस करना पड़ेगा। अब जो हमारे DPs हैं ना वो भागते हैं इन चीज़ों से कि नहीं यार बॉस हिले नहीं, हिलेंगे तो वो फोकस आउट हो जाएगा। ओ भाई दैट्स योर जॉब, यू आर गेटिंग पेड फॉर इट। एक्टर को मत रिस्ट्रिक्ट करो। एक्टर को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप हिले नहीं? आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री करती है ये राबिया, एंड दैट्स वाई हम पत्थर की अदाकारी देखते हैं कि लोग गुस्सा भी कर रहे होंगे तो वो खुल के एक जगह खड़े हुए जमे हुए पत्थर की तरह बुद्ध बने हुए, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हिलना नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि वो हिल गया तो फोकस चला जाएगा। देन चेंज द DP सर। नुमान भाई क्या बात, लेजेंड हमारे, उनके साथ हम सीन कर रहे थे इसी में मायरी में। तो मेरा ऑडियो वाला आया, कहने लगा मिसम भाई वो नुमान भाई ना बाहर खड़े हुए हैं, तो ऑडियो में उनसे बोले ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि आवाज़ सही तरीके से ग्रैब हो जाए। अच्छा, मैं नुमान भाई के साथ बैठ चुका हूँ, उनकी नेचर जान चुका हूँ, मैं जानता हूँ ही इज़ अ प्योर एक्टर, ही गोज़ इनटू द कैरेक्टर। उनको ये बात कहना आप उन्हें पिन कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं तो नहीं कहूँगा, आओ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो तकी नाम है हमारे ऑडियो वाले का, मैंने तकी आओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं कहा तुम खुद जाके ना, मैं खड़ा होता हूँ, तुम खुद बोलो नुमान भाई से जाके ये, हम मैं लेके चला गया। तो नुमान भाई खड़े हुए थे, साथ खड़ा हुआ था, तो उसने कहा वो, मैंने कहा सर वो ये आए हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? सर वो थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, बाहर सीन हो रहा है। तो बेटा ये तुम्हारा काम है ना, हाँ? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी चूँकि ऑडियो तुमसे संभल नहीं रही है तो मैं अपनी अदाकारी ख़राब कर दूँ? बेटा जाओ चलो। 2-3 चीज़ें मैंने सेंसर कर दी। नुमान मैंने क्लास ले ली इसकी एंड आई लव्ड इट, नॉट बिकॉज कि तकी बहुत प्यारा बच्चा है मेरा ऑडियो का, बट ही अंडरस्टूड दैट दिन, वो समझ गया उस दिन कि अच्छा दिस इज माय वर्क। ये एक्टर का काम नहीं है कि वो इन टेक्निकल, अगर वो इन टेक्निकलिटी से पड़ गया कि मुझे ऊंचा बोलना है या मुझे हिलना नहीं है तो वो अदाकारी कब करेगा? You're right. टीम बनाती है ड्रामा। मेरे DP का भी उतना ही इनपुट है काम के अंदर जितना मेरा है।
मेरे ऑडियो वाले का भी उतना ही इनपुट है, मेरे लाइट रखने वाले स्पॉट बॉय का, मेरे टेक्निकल क्रू का, मेरे हर बंदे का उतना ही इनपुट है ड्रामा बनाने में. They should know their work. Yeah. And take responsibility. Yes, and take responsibility and take ownership of that work. मैं ऑडियो नहीं कर सकता. You are the audio engineer. You are the audio engineer. पूरा ऑडियो ड्रामे का तुम्हारे हाथ में है. Now you have to learn. Yeah. That passion is required to make a good drama. And they're learning. That's good, mashallah. They're learning. डीपी मैंने बहुत रिस्क लिए है. जो डीपी हमारे साथ काम कर रहा है, जीएम हमारा लड़का, ये असिस्टेंट कैमरामैन रहा है हर प्रोजेक्ट पे. दिस वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट. मेरे पास गयास नहीं था इस दफ़ा. गयास बदर भाई के प्रोजेक्ट पे बिजी था, तो उन्होंने कहा तुम नया लड़का ले आओ कोई. मैंने कहा यार मैं जीएम के साथ जाऊंगा. उनका वो असिस्टेंट है. मैंने कहा कल तक था, अब नहीं होगा. He'll work. तो जैसे मैंने माया को लिया, हिबा की फाइंड अलग थी, तो मुझे एक कमबैक वाली चीज़ के अंदर भी ये चीज़ थी कि यार ये जब कमबैक का सोच के आएगा ना एक्टर, तो ये अपना 110% देगा. True. क्योंकि उसे पता है यार मैं इससे वापस आ रहा हूँ. मुझे पता था मैं नया बच्चा ले रहा हूँ, ये अपनी बिसात से बढ़कर काम करके देगा, क्योंकि उसे पता डू और डाई है. क्योंकि मुझे मालूम था, जो मैंने आपको शुरू में अपने उसमें इंटरव्यू में बताया, कि जब मैं नेपा गया तो मेरे लिए वो कंडीशन इतने सारे लोगों को देखे ऑडिशन देने के बाद ये थी कि मीसम साहब डू और डाई. एक ऐसा आदमी जो एक वक्त में 5 ड्रामे कर रहा है ना राबिया, वो सेट पे पैशन के लिए नहीं आता, वो सेट पे आता है पैसा कमाने के लिए. मुझे पता चल जाता है कि ये अदाकार जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये पैसे के लिए काम करेगा या ये पैशन के लिए काम करेगा. सो मुझे कास्टिंग करते वक्त पैशन नज़र आता है. मैं कहता हूँ बस ठीक है, सिखा लूँगा, मैंने एक्टिंग टीचिंग की है बेटा, वो मेरा काम है, वो मैं करवा लूँगा. दैट आई नो. समर मुझे ऐसे मिला, ऐना मुझे ऐसे मिली, माया ऐसे मिली. हिबा के रोल के लिए, राहिला के कैरेक्टर के लिए कोई नहीं मान रहा था. नेगेटिव कैरेक्टर था, फूट पड़ाने वाला, एक टॉक्सिक कैरेक्टर. तो वो जिसको बोलूँ नहीं यार नेगेटिव रोल नहीं करना, यार नेगेटिव रोल नहीं करना. मैं परेशान. मैंने पारस को बोला, पारस बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, नेपा से. तो पारस ने कहा कि यार मिसम, यार परफ्यूम चौक में मेरे साथ एक लड़की थी हिबा अली खान, और वो भी कम बैक करना चाहती है. मैंने कहा हाँ मैं हिबा को जानता हूँ यार, क्यों नहीं. दिल दिया दहलीज, परफ्यूम चौक, इतने सारा उसका काम है. बीच में वो छोड़ दिया था उसने, क्या वो वापस आना चाहती है? हाँ हाँ तो बात कर ले. मैंने हिबा को कॉल कर दी. मैं आप फ्री हैं? यानी जी मैं फ्री हूँ. मैं बस ऐसे ऐसे कैरेक्टर ये है. तो वो थोड़ा सा हिचकिचाई कि मिसम नेगेटिव कैरेक्टर्स पे तुम कम बैक करवा रहे हो. मैंने कहा यार वो नेगेटिव होगा, लेकिन मैं आपको इतने मोमेंट्स दूंगा कि उसकी ह्यूमैनिटी नज़र आएगी लोगों को. प्लस परफॉर्मेंस. मैंने डोंट वरी. हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स में एक टर्म चल गई है जो मुझे लगता है कि ये शायद टर्म हमें निकाल देनी चाहिए. अब वो टर्म ये है कि वो बड़ा फंस गए ब्लैक और वाइट में. ये कैरेक्टर ब्लैक है, ये कैरेक्टर वाइट है, ये एंजल है, ये डेविल है. एवरी पर्सन इन दिस यूनिवर्स इज एन एंजल और एंड अ डेविल. At the same time. You need to understand this thing. The characters are grey. फाखरे कैरेक्टर अभी बड़ा पॉजिटिव चल रहा है. मैं कोई आगे की चीज़ नहीं देना चाह रहा हूँ, आगे देखिएगा, बस इतना बता दिया. सो एवरी कैरेक्टर हैज़ अ जर्नी. तो जब ये बात हुई तो हिबा को समझ में आ गया. उसने कहा कि ठीक है, आई विल गिव इट अ शॉट, आई विल ट्राई. तो हिबा मिल गई हमें. नोमान भाई हमें बहुत वो था कि यार ज़हीर का किरदार है और लाइंस वैसी नहीं है. तो जब रिकमेंडेशन आई कि नुमान भाई को लेते हैं, मैंने कहा यार नुमान है जस्ट इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विथ हिम. वो कर लेंगे, गेस्ट अपीयरेंस है, 14-15 एपिसोड उनका काम है, इतना काम भी नहीं है. नुमान भाई का स्टेचर, उनका रुतबा